हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और आप जब देखोगे इन क्वेश्चंस को, आपको खुद लगेगा कि हाँ, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं वो लेवल के हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2025 को मनाए गए जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य किस स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती को चिन्हित करना है। तो दोस्तों, ये जनजातीय गौरव दिवस है, ये मनाया गया अभी 15 नवंबर 2025 को, यानी कल ही। तो ये किस स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती को चिन्हित करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा। इनकी जो 150वीं जयंती जो है उसे ये चिन्हित करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में या फिर भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ अभी जो है वो एट गरुड़ का 8वां संस्करण नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको पता है गरुड़ जो है वो सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों। इसके बीच होता है इंडिया इंडिया वर्सेज फ्रांस के बीच जो होता है वो होता है गरुड़ सैन्य अभ्यास। तो ये अभी भी जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, नवंबर में अभी भी ये आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों मोंट डी मार्सन एयर बेस फ्रांस के अंदर जो है वो इसको क्या किया गया है? आयोजित किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा एआई आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम क्या है, जिसे हाल ही में विकसित किया गया है? एआई आधारित है दोस्तों, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? दृष्टि नाम इसका जो है वो रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। नवंबर 2025 का बुकर प्राइज़ किसने जीता है दोस्तों? तो किसने जीता है दोस्तों इनमें से? तो इनमें से जो है वो ये आपका राइट आंसर जो है वो ये कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी नवंबर 2025 में कोई भी बुकर प्राइज़ जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी कोई नहीं। आप डी ऑप्शन जो है वो इसमें राइट कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, हमारा है कि अगला है कि स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के लिए बेलेम कार्य योजना नवंबर 2025 में किस वैश्विक शिखर सम्मेलन में जारी की गई? तो दोस्तों, ये किस में हो जाएगा? कोप 31 में जो है वो हो जाएगा। और ये दोस्तों स्वास्थ्य और जलवायु के अनुकूल के लिए ये जो है वो योजना चलाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए। किस देश ने नवंबर 2025 में अपने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम, दोस्तों ये मुद्रा है दोस्तों, याद रखना आपको, दिरहम मुद्रा है, को वैध मुद्रा घोषित कर दिया है? किस देश ने कर दिया है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दोस्तों जो इसको डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित कर दिया है। अगला देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किस स्थान पर किया गया है दोस्तों? तो बताइए, 14 से 27 नवंबर के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आपका नई दिल्ली में किया गया है और प्रगति मैदान पर इसको जो है वो किया गया है दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय वायुसेना ने 12 नवंबर 2025 को चीन सीमा के पास किस एयरबेस को फिर से शुरू कर दिया है? जो भी बंद पड़ा था उसको वापस उसका उद्घाटन कर दिया गया है। चीन सीमा के आसपास है वो। तो किस एयरबेस को शुरू कर दिया है दोस्तों? तो न्योमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख के पास स्थित है और ये चीन के पास स्थित है, चीन सीमा के पास। तो इस एयरबेस को जो है वो दोबारा उसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने व्यापार और समुद्री क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ किस देश ने जो है वो हस्ताक्षर किया है कि भाई समुद्र क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए ये समझौता किया गया है? तो अंगोला देश जो है वो दोस्तों उसने किया है। तो ये इंडिया के साथ अंगोला को है, उसने जो है वो ये हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत ने तपेदिक टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? दोस्तों, भारत जो है वो टीबी से लड़ने में बहुत कामयाब रहा है पिछले 1 दशक से। तो और भारत ने अभी तक 21% जो है वो टीबी पर नियंत्रण पा लिया है, यानी 21% पिछले दशक से कमी पाई गई है टीबी के मरीजों में, टीबी की जो ये बीमारी है इसमें। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। अगला दोस्तों, बीज विधेयक 2025 का मसौदा तैयार किया गया किस मौजूदा अधिनियम और आदेश को जगह लेने के लिए किया गया? तो किसका किया गया दोस्तों? बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के लिए यह मसौदा तैयार किया गया है। ठीक है, अगला देखिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या रखी गई थी। ये देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व निमोनिया दिवस अभी भी मनाया गया है 12 नवंबर को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका क्या है, निमोनिया रोग से निपटने के लिए जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों जो है वो राइट हो जाएगा कि निमोनिया रोग से निपटने के लिए जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा IFR 2026 अभ्यास मिलन 2026 और IONS प्रमुखों के सम्मेलन जैसे 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी दोस्तों। तो ये किस शहर में की जाएगी दोस्तों, ये विशाखापत्तनम में जो है वो की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, नवंबर 2025 में बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के किस सम्मेलन में शामिल होने वाला पहली दक्षिण एशियाई देश बन गया। भाई बांग्लादेश है वो संयुक्त राष्ट्र के किस सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया बन गया है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक सम्मेलन है, उसमें अभी भी बांग्लादेश जो है वो शामिल हुआ है और देश यही पहला एशियाई देश बन गया है ऐसा। तो वो सम्मेलन कौन सा है दोस्तों, तो वो सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स यानी OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसको किया गया है, उस ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शैलेश चंद्र को जो है वो OICA का जो है पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी यानी शाश्वत खेती समृद्ध किसान किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है। कृषि विभाग द्वारा यह नया नारा चुना गया है, तो किस राज्य के कृषि विभाग द्वारा यह नया नारा चुना गया है कि भाई शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। शेतकारी का मतलब दोस्तों यहाँ पर किसान से है, तो किस राज्य ने यह नया नारा जो है वो चुना है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र ने चुना है। किसने, महाराष्ट्र ने यह नया नारा चुना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF 2025 की थीम क्या है दोस्तों। तो IITF 2025 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार ये जो नवंबर में है वो ये इसकी थीम रखी गई थी, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी थीम हो जाएगी एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सॉरी राइट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडोक्स फ्लो बैटरी यानी VRFB का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन गुजरात के अंदर जो है दोस्तों किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त पनडुब्बी बचाव सहायता पर सहमति व्यक्त की है। तो किस देश के साथ की गई है दोस्तों, तो ये वियतनाम के साथ जो है वो संयुक्त पनडुब्बी बचाव सहायता पर सहमति व्यक्त की गई है भारत द्वारा। अगला देखिए दोस्तों, नॉर्डिक देश ग्रीनलैंड की संसद ने हाल ही में एक कानून अपनाया दोस्तों जो इस द्वीप पर विदेशियों के किस अधिकार को सीमित करता है। विदेशियों द्वारा किस अधिकार को सीमित किया गया है ग्रीनलैंड की संसद ने हाल ही में इसे अपनाया। तो संपत्ति के अधिकार को जो है वो इसमें सीमित किया गया है दोस्तों। विदेशियों की संपत्ति का अधिकार उसको जो है वो यहाँ पर सीमित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 20 से इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और राज्य से संबंधित जो हैं वो करंट अफेयर्स थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, अगर आपके एग्ज़ाम अभी हैं तो आप जाने से पहले इन क्वेश्चन को जो है वो जरूर रिवीजन करके जाइए। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम दोस्तों।